आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन्स। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को एक एनहांस करने के लिए, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए या एनर्जी के लिए कुछ मिनरल और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। उन्हीं में से एक क्या होता है रिसोर्स, हमारे पास विटामिन होता है। हमें ये पता है कि विटामिन वेरियस टाइप ऑफ होते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरह से होती है, इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, क्योंकि हम जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में इनको पढ़ते हैं वो हमेशा हम यही पढ़ते हैं विटामिन ए बी सी डी ई के, है ना। तो हम ये सारे विटामिन को केवल एक कॉमन लैंग्वेज अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन इनके जो रासायनिक नाम होते हैं, इनके जो केमिकल नेम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। विटामिन शब्द आया कहाँ से, किसने इसको दिया, किसने इस पे डिस्कवरी की, ये सारी चीजें आज हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन होता क्या है। विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, या हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रॉपरली, उनमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। कहां से मिलेगा? सीधी सी बात है, विटामिन है तो रिसोर्स इसके क्या होंगे, फूड होगा। जो भी आप फूड ले रहे हैं, लाइक अगर आप पालक खा रहे हैं तो उसमें विटामिन ए है, आप गाजर खा रहे हैं तो उसमें विटामिन ए है, आप नींबू खा रहे हैं तो उसमें विटामिन सी है, आप दूध पी रहे हैं तो उसमें विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन आपको उसमें मिल जाते हैं। तो ये एक फूड क्या हो गया, उसके लिए रिसोर्स हो गया। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं, जितने भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जितने भी हम मिनरल्स लेते हैं, उन सभी में रिसोर्स जो होता है वो फूड होता है। लेकिन ये बात अलग होती है कि हर एक फूड जो होता है वो वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स भी अपने पास रख सकता है विटामिन न्यूट्रिएंट को। लाइक अगर हम बात करें पालक की, तो उसमें क्या है, विटामिन ए भी होता है, पालक में आयरन भी होता है, राइट। तो उसमें रिसोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। हमें यहाँ पे हमें ये देखना है कि विटामिन के रिसोर्सेज क्या है, हम अभी इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं विटामिन। विटामिन जो शब्द आया वो विटामाइन शब्द से आया था, जिसमें बीटा का मतलब होता है लाइफ, राइट। एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था कैसिमिर फंक, और कैसिमिर फंक ने क्या किया था, इस टर्म को बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ टर्म उन्होंने बताई थी, जिसको उन्होंने VITAMINE, राइट। ध्यान रखिएगा, हम विटामिन के स्पेलिंग जब लिखते हैं तो VITAMIN लिखते हैं, दैट इज विटामिन, राइट। तो जो हम ये कह रहे हैं कि जो विटामिन है वो एक विटामिन टर्म कैसिमिर फंक ने दिया था, इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था, राइट। इस पे उन्होंने कोई, हम ये कह रहे हैं कि केवल एक पॉइंट उन्होंने क्या कर दिया, टर्म को उन्होंने कॉइन कर दिया है, जिसको उन्होंने विटामिन नाम दिया। उसके बाद बायोकेमिस्ट आए सर फ्रेडरिक गॉलन हॉपकिंस, ठीक है ना। तो हॉपकिंस जी को नोबेल प्राइज मिला था इन 1929 फॉर द डिस्कवरी ऑफ विटामिन। जो उन्होंने स्टडी किया था, जिन्होंने स्टडी किया था वो कौन थे, सर हॉपकिंस थे, राइट। तो सर हॉपकिंस ने इसमें क्या किया था, डिस्कवरी इनको किया था, इन्हें स्टडी किया था, इनके बारे में बताया था। अब क्योंकि इन्होंने बताया था तो इनको इस काम के लिए उन्हें क्या मिला था, 1929 में नोबेल प्राइज मिला था। सभी जानते हैं काफी रेप्यूटेड प्राइज होता है, उस पर्सन को दिया जाता है जो अपनी रिसर्च में एक ऑथेंटिक रिजल्ट के साथ उसको क्या करता है, शो करता है, राइट। उसी को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो उन्होंने इसी के डिस्कवरी में क्या किया था, नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था। अब बात करते हैं कि जो उनके साइंटिफिक नेम होते हैं, जो हमारे विटामिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, राइट। फैट सोल्यूबल का क्या मतलब हो गया कि कुछ ऐसे विटामिन हो गए जो फैट, जो हमारे फैट रिसोर्सेज होते हैं उनमें आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्या हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, ये दोनों आपके कैसे हैं, ये दोनों आपके वाटर सोल्यूबल है। और जो आपका फैट सोल्यूबल है वो ADEK, ठीक है। तो ये ADEK, ये चार विटामिन आपके क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं,
ठीक है, इनके एक बार हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम को डिस्कस करेंगे कि इनका एक्चुअल में नाम होता क्या है। जो हमने कह दिया विटामिन ए है, फिर हमने उसके रिसोर्स बता दिए, उससे उसकी कमी से होने वाली डेफिशिएंसी बता दी, है ना। तो उसका एक साइंटिफिक नेम सभी का दिया जाता है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, अगर कोई एनिमल भी है या कोई ह्यूमन भी है तो उसका भी एक बायोलॉजिकल नेम वहां पर दिया जाता है। तो उसका एक साइंटिफिक नेम क्या हुआ। अगर हम बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, राइट। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल कैल्सीफेरॉल। ए किसके लिए काम करता है, आपकी आंखों के लिए काम करता है। विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए काम करता है। विटामिन ए टोकोफेरॉल, राइट, और विटामिन के फाइटोमेनोडियन, ठीक। ये चार हमारे कैसे हो गए, ये फैट सोल्यूबल हो गए, राइट, ए डी ई के। तो इनका रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइटोमेनोडियन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो होता है वो अधिकतर जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें पाया जाता है, राइट। खट्टी चीजों में पाया जाता है। आपके जो मसूड़े होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको पूरे विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 ये विटामिन आपको उसमें देखने को मिलते हैं बी में ही। इसलिए विटामिन बी को हमेशा क्या कहते हैं कि ये क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। सिंपल विटामिन हम उसको बी में नहीं पढ़ते, हमेशा उसके कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी3 का नाम क्या है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इस पर्पज से ही मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, राइट। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थियामीन, विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, हम इसको निकोटिन एसिड भी कहते हैं, बी5 पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड, बी12 कैबोलामाइन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, विटामिन सी का बता चुकी हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये इनके क्या हो गए, साइंटिफिक नेम हो गए। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा विटामिन ए डी ई के, ठीक है, बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे विटामिन आपके क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और ये दो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये कैसा होता है, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। इतनी चीज क्लियर है। अभी अगर हम दोबारा से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपको दो नाम याद रखने हैं, कैसिमिर फंक जिन्होंने विटामिन MINE तो जरूर ध्यान रखिएगा। इस विटामिन को जो टर्म को बताया था, एक टर्म बताते हैं ना कि इनको क्या कहा जाए, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल ऑर्गेनल है तो उसको एक नाम दिया गया है। तो क्या वो पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया था, नहीं, उसको एक क्या दिया गया था, नाम दिया गया था। तो भाई जो नाम देगा नाम उसका भी होगा ना। तो कैसिमिर फंक का नाम आता है इन विटामिन को विटामिन नाम देने का, ठीक है। सर फ्रेडरिक गॉलन हॉपकिंस, इनको क्रेडिट जाता है इनकी डिस्कवरी का। इन्होंने इस पे पूरी रिसर्च की थी, एक ऑथेंटिक रिजल्ट दिया था। ऑथेंटिक रिजल्ट मैं बार बार क्यों कहती हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक रिजल्ट का मतलब होता है कि जो किसी भी पर्पस से बनाया गया हो, और दूसरी चीज जिसमें आपने काम किया उसका आपने प्रॉपरली अपने आप को ये बताया कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑर्गन से या इस पर्टिकुलर रिसोर्स में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसकी एक्सेसनेस से क्या हो सकता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें उन्हीं सब चीजों में इनको क्या किया जाता है, डिस्कवरी इसी को कहते हैं कि आप पूरा का पूरा उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो इसी काम के लिए नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता ना कि भाई आया कोई भी और आके किसी को भी आप नोबेल प्राइज ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा, यानी कि उन्होंने पूरा अपना जान अच्छे से उसमें झोंक के काम किया है, तभी तो उन्हें वो प्राइज दिया गया। तो नाम याद रखिएगा, कैसिमिर फंक विटामिन टर्म को पॉइंट किया था, और फ्रेडरिक गॉलन हॉपकिंस इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी विटामिन, ठीक है। इसीलिए इनको 1929 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। थैंक यू सो मच।